बेटा आज जो टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, ये टॉपिक एक दिन में कंप्लीट नहीं होगा। मिनिमम 6 to 7 क्लासेस चाहिए। तो आज स्टार्ट कर रहे हैं। ये सीरीज है। नाम क्या है? नरेशन चेंज। शॉर्टकट में बोले तो या तो इनडायरेक्ट टू डायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना, एंड वाइस वर्सा। इफ द सेंटेंसेस वाइस वर्सा, इफ द सेंटेंसेस are given in direct speech, then we are supposed to convert them into indirect speech. If they are given in indirect speech, then we are to convert them into direct speech. मतलब indirect से indirect में, और indirect में अगर given है तो direct में convert करना, ये है काम। ठीक है। इसको नरेशन चेंज, मतलब डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन, स्पीच या तो नरेशन, बात एक ही है। ठीक है, चाहे स्पीच कह लो चाहे उसको नरेशन कह लो। ओके। तो डायरेक्ट स्पीच या डायरेक्ट नरेशन में गिवन है, उसको इनडायरेक्ट स्पीच या इनडायरेक्ट नरेशन में आप कन्वर्ट कर लो। या तो इनडायरेक्ट स्पीच या तो इनडायरेक्ट नरेशन में गिवन है, तो उसको डायरेक्ट स्पीच या डायरेक्ट नरेशन में कन्वर्ट कर लो। ठीक है। ये काम हो रहता है जनरली। बेसिकली क्लास 10th लेवल तक आप लोगों को डायरेक्ट स्पीच में सेंटेंस दिया जाता है और इनडायरेक्ट स्पीच में आपको कन्वर्ट करना पड़ता है। दूसरे वाला जो मैंने बताया, इनडायरेक्ट टू डायरेक्ट में, ये नहीं आते हैं, क्लास 10th तक तो नहीं आते हैं। ठीक है जी। ओके। अगली कभी जरूरत पड़े तो वाला सुन लो। तो इसकी बेसिक चीजें स्टार्ट करने से पहले ये बातें जानना जरूरी है दैट ये जो नरेशन चेंज, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट या इनडायरेक्ट टू डायरेक्ट, ये डिपेंड होते हैं अंडरस्टैंडिंग ऑफ टाइप्स ऑफ सेंटेंस के ऊपर। टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। किस टाइप ऑफ सेंटेंस? टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शंस। क्या बोला? एक फंक्शनल डिवीजन या फंक्शनल क्लासिफिकेशन ऑफ सेंटेंसेस होता है, एक होता है स्ट्रक्चरल डिवीजन। तो सेंटेंस की स्ट्रक्चरल डिवीजन क्या इसके साथ कोई ताल्लुकात नहीं है। सेंटेंस की जो फंक्शनल डिवीजन है, मतलब फंक्शन या काम के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, उसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है बिफोर वी कैन स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग द रूल्स ऑफ नरेशन चेंज। On the basis of functions, sentences are of five types. On the basis of functions, on the basis of functions, sentences are of five types. Namely, number one, number one, number one, assertive. Repeat after me. Assertive sentence. Number two, बोलो. Number two, बोलो. Interrogative sentence. Number three, imperative sentences. Sentences बोल देना. Number four, optative sentences. Number five, बोलो. Number five, exclamatory sentences. Once again, I will repeat and you will repeat after me. Number one, assertive sentences. Number two, interrogative sentences. Number three, imperative sentences. Number four, optative sentences. Number five, exclamatory sentences. Now, if I don't repeat, can you repeat on your own? Yes. Start. First, assertive sentences. Second, interrogative sentences. Third, imperative sentences. Good. Fourth, Optative. optative sentences. Fifth, exclamatory sentences. Very good. Maulik. Number one. नो 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 नो। सभी बच्चे बोल ले, अब ध्यान से सुनिए। कहीं पे भी आपका मन इधर उधर नहीं जाना चाहिए। बाकी सब बच्चे बोलेंगे, इतने में आप उनकी सुन सुन के अच्छे से लर्न कर लोगे। ठीक है, बोलो बेटा। Number one, assertive sentences.
Number two, interrogative sentences. And number three, imperative sentences. Number four, optative sentences. Number five, exclamatory sentences. Good. First, assertive sentences. Second, interrogative. Third, imperative. Fourth, optative. Fifth, exclamatory. याद कर लिए? और भी 2 बच्चे बोलेंगे। गलती नहीं होनी चाहिए, और सीरियल वाइज, जैसे सीरियल में बोल रहे हैं उसी सीरीज में बोलने हैं। हाँ। Number one, assertive sentences. हम्म, Interrogative. For optative sentences. Number five, exclamatory. गुड। Number one, assertive sentences. Number two, interrogative sentences. Number three, imperative sentences. Number four, optative sentences. And number five, affirmative sentences. गुड। Yeah. Optative sentences. वेरी गुड। ओके। देखो, ध्यान देने से सब कुछ होता है, ध्यान ना देने से कुछ भी नहीं होता बेटा, है ना। चलिए, तो बेटा ये 5 टाइप के सेंटेंस के बेसिस पे नरेशन चेंज के कुछ रूल्स, स्पेशल रूल्स एक एक टाइप के लिए यूज होते हैं। एक एक टाइप के लिए कुछ जनरल रूल्स उसको डिलीट करने पड़ते हैं, और जनरल जो रूल्स है वो लगभग सभी के लिए एक जैसे ही रहते हैं। क्या बोला? अलग अलग ये जो 5 टाइप के सेंटेंस के नरेशन चेंज हम करेंगे, जनरल रूल्स जो है सबके लिए वो बराबर के रहेंगे। अब कुछ जनरल रूल्स किसी किसी पर्टिकुलर सेंटेंस के नरेशन चेंज के समय उसको हमें छोड़ना भी पड़ेगा, मतलब उसका यूज नहीं करना है। अब कुछ केसेस में, स्पेशल केसेस में क्या होगा, कुछ स्पेशल रूल का इस्तेमाल भी हमें कुछ स्पेशल टाइप में करना भी पड़ेगा, न्यू रूल अप्लाई भी करना पड़ेगा। तो हमें इसीलिए जिस सेंटेंस का नरेशन चेंज करना है उस सेंटेंस का टाइप पता होना बहुत जरूरी है। जिस सेंटेंस का क्या करना है, नरेशन चेंज करना है, उसका टाइप का पता होना जरूरी है। टाइप मतलब जो है वो किस कैटेगरी का है, मतलब असर्टिव कैटेगरी का है, इंटरोगेटिव का है, इंपेरेटिव, ऑप्टेटिव या एक्सक्लेमेटरी। अब देखिए बेटा, नरेशन 2 प्रकार के होते हैं। मैं सिंपल एक एग्जांपल देता हूँ, हिंदी में ही देता हूँ, है ना। रोहन ने सोहन से बोला, रोहन ने सोहन से बोला, तू क्यों उदास बैठा है। ठीक है। ठीक है। या तो एक लड़का एक लड़की ऐसे नाम कर देते हैं, है ना। कि भाई रोहन ने, हाँ, वंशिका से कहा कि तू क्यों उदास बैठी है। ठीक है, सुन ले, कंसेप्ट समझना जरूरी है ना। चाहे हिंदी में इंग्लिश में कैसे भी करे, समझ लो। अब हमने यहाँ पे बोला रोहन ने वंशिका से बोला या तो कहा, ऐसे बोला। फिर इस सेंटेंस में कॉमा लगाया हुआ है, फिर डबल कॉमा कोटेशन स्टार्ट है, उसके अंदर है लिखा हुआ तू क्यों उदास बैठी है, फिर क्वेश्चन मार्क, नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन। सुन ले बेटा, ये जो यहाँ पे मानो रोहन ने कहा, यहां तक हो गया, यहाँ पे कोमा आ गया, फिर यहाँ पे डबल कॉमा कोटेशन स्टार्ट करके यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, तू क्यों उदास बैठी है, यहाँ पे लिखा हुआ है, फिर आपका क्वेश्चन मार्क और कोटेशन क्लोज। ये जो इधर देखिए, इन्वर्टेड कॉमा कोटेशन, इन्वर्टेड कॉमास कहते हैं। अब ये जो डबल कॉमा वाला कोटेशन वाला पार्ट है ना, जिसके अंदर किस तरह के सेंटेंस है बेटा, वो जानना आपको जरूरी है। क्या सेंटेंस है, किस कैटेगरी का, नहीं किस कैटेगरी का। अभी जो 5 कैटेगरी आपने, अरे यहाँ पे तो इंटरोगेटिव ना। तो ये जो इंटरोगेटिव सेंटेंस है, ये हमें पता करना जरूरी है कि इस सेंटेंस क्या है। अब ये जो कोटेशन वाला पार्ट है, इस पार्ट को नरेशन की स्ट्रक्चर में बुलाया जाता है, ये है ये रिपोर्टेड स्पीच। इसको क्या बोला जाता है, रिपोर्टेड स्पीच। मतलब इसी को ही चेंज करना पड़ेगा। ये ये जो है ना, ये डायरेक्ट स्पीच में गिवन है। ये किस में गिवन है बेटा, डायरेक्ट स्पीच, या तो स्पीच का दूसरा नाम क्या है, डायरेक्ट, डायरेक्ट नरेशन में गिवन है। क्या यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा है तू क्यों उदास
बैठी है। अब इसको हिंदी में करके हम दिखाते हैं, इसका नरेशन चेंज करके। रोहन ने वंशिका से, अब कहा या बोला नहीं होगा यहाँ पे, क्या किया उसने क्वेश्चन पूछा ना, तो हम कहा या बोला को चेंज कर देंगे किसमें, पूछने से, पूछने पे कर देंगे। बोलेंगे रोहन ने वंशिका से पूछा कि वह क्यों उदास बैठी थी, वह क्यों उदास बैठी थी। अब इस अब इसकी जगह पे लास्ट में क्वेश्चन मार्क नहीं होगा, लास्ट में फुल स्टॉप ही हो जाएगा। चाहे सेंटेंस किसी भी फॉर्मेट में डायरेक्ट नरेशन में रहे, लेकिन इनडायरेक्ट में जब कन्वर्ट करते हो वो सब हो जाएंगे एसर्टिव पैटर्न में। एसर्टिव पैटर्न कैसे होता है बेटा, पहले सब्जेक्ट लिखना पड़ेगा, उसके बाद वर्ब लिखना पड़ेगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट लिखना पड़ेगा, और लास्ट में फुल स्टॉप लगाना पड़ेगा। क्या बोला, ये बेसिक रूल बता रहा हूँ मैं बेसिक रूल बताना चालू कर दिया। बेटा डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट नरेशन में जब भी चेंज करोगे, कोटेशन के अंदर वाला सेंटेंस चाहे एसर्टिव में रहा हो डायरेक्ट नरेशन में, इंटरोगेटिव में रहा हो, इंपेरेटिव में रहा हो, ऑप्टेटिव या तो एक्सक्लेमेटरी किसी में भी रहा हो, लेकिन जब इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हो वो सब चेंज होके किस में आना है, वो सब चेंज होके आना है एसर्टिव पैटर्न में ही। एसर्टिव पैटर्न मतलब क्या होता है बेटा, एसवीओ फॉर्मेट, मतलब पहले सब्जेक्ट, देन वर्ब, देन ऑब्जेक्ट, देन फुल स्टॉप। ये वर्ब के अंदर दो तरह के वर्ब्स हो सकते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब प्लस फाइनाइट वर्ब। ठीक है, ऑक्सिलरी पहले लिखना, फिर फाइनाइट वर्ब बाद में लिखना, और लास्ट में ऑब्जेक्ट लगा के फुल स्टॉप लगा के खत्म करो। बात समझ गए, इसमें सब कुछ चेंज करना है। बेटा आप सुन रहे हो ध्यान से। अब ये जो है ना, ये वाला जो पार्ट है, ये डबल कमा कोटेशन मतलब इन्वर्टेड कॉमा कोटेशन, इन्वर्टेड कमा कोटेशन वाला जो पार्ट है वही है रिपोर्टेड स्पीच। वो क्या है, रिपोर्टेड स्पीच, वो डायरेक्ट नरेशन में है, उसी को ही हमें इनडायरेक्ट नरेशन में कन्वर्ट करना है, जैसे अभी हमने किए थे। अभी इसी सेंटेंस के मुताबिक हम एक बार इंग्लिश में भी एग्जांपल ले लेते हैं, है ना। What was the English sentence in there? रोहन ने वंशिका से बोला, हाँ तू क्यों उदास बैठी है। हाँ, तो उसको हमने कर दिया था, रोहन ने वंशिका से पूछा कि वह क्यों उदास बैठी थी, उदास बैठी थी। ठीक है जी। पूछा था नहीं है वो। रोहन ने वंशिका से पूछा था कि वह तो पूछा था और पूछा एक ही बात हो गई, क्योंकि सिंपल पास्ट ही समझाएगा। उससे पूछा बोलूं तो उससे सिंपल प्रेजेंट नहीं समझाता। अब देखो, देखो बेटा, हेलो, इधर सुनो। अब हम सेंटेंस लेते हैं, नरेश ने अ, अंजलि से, हाँ बोला, तू आज स्कूल जाएगी, तू आज स्कूल जाएगी। नरेश ने अंजलि से बोला तू आज स्कूल जाएगी, यहाँ पे क्वेश्चन वाली बात नहीं है, नॉर्मली जाएगी। तो नरेश ने अंजलि से बोला था, हाँ, कि वह आज स्कूल जाएगी। ठीक है, हाँ आज नहीं उस दिन स्कूल जाएगी। तो नरेश सेड टू अंजलि, यू विल, कॉमा कोटेशन के अंदर, यू विल गो टू स्कूल टुडे। तो ये हो जाएगा, नरेश टोल्ड, बोलो, नरेश टोल्ड अंजलि दैट शी वुड गो टू स्कूल दैट डे। ठीक है, हाँ आते हैं। जब इन्वर्टेड कोमा करते हैं उसमें डेट हाँ, इधर देखो, अब हम आ गए हैं, ये समझते हैं। देखो, देखिए बेटा, यहाँ पे एक सेंटेंस देख पा रहे हैं आप, है ना। ध्यान दीजिए बेटा, कोई इधर उधर ध्यान ना दो। बादल सेड टू गोपाल, बादल, आई विल सिंग अ सॉन्ग। बादल ने गोपाल से बोला मैं गाना गाऊंगा। ये जो इन्वर्टेड कोमा कोटेशन के अंदर वाला पार्ट है, इसका नाम है रिपोर्टेड स्पीच।
ध्यान दीजिए बेटा, बीच में बोलना नहीं, बीच में बोलना नहीं, बाकी को डिस्टर्ब होता है। स्पीच का मतलब ही नरेशन। रिपोर्टेड स्पीच, या इसको शॉर्टकट में हम बोलेंगे, यस, ठीक है, ओके। ये इन्वर्टेड कॉमा कोटेशन के अंदर वाला पार्ट को बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। इसका नाम रिपोर्टेड स्पीच क्यों है ये भी जान लीजिए। इसलिए है बिकॉज दिस स्पीच इज टू बी रिपोर्टेड, दिस स्पीच इज टू बी रिपोर्टेड। स्पीच का मतलब भाषण होता है। यहाँ पे कि कोई भी भाषण देने के लिए हजारों सेंटेंस बोलने पड़ते हैं। तो यहाँ पे स्पीच का मतलब हुआ सेंटेंस। स्पीच का मतलब क्या हुआ बेटा? सेंटेंस। तो रिपोर्टेड स्पीच मतलब रिपोर्टेड सेंटेंस, मतलब दिस सेंटेंस इज टू बी रिपोर्टेड, हैज नॉट बीन रिपोर्टेड बट इज टू बी रिपोर्टेड। मतलब इसी सेंटेंस को आपको क्या बोला, नरेशन चेंज करने हैं, मतलब डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट में इसी को ही चेंज करना है, इसीलिए इसका नाम रिपोर्टेड स्पीच। बात समझ में आई? अब ये जो रिपोर्टेड स्पीच वाला पार्ट है जो कॉमा कोटेशन के अंदर है, बेटा शू लेसेस बाद में बांध लियो, मेन चीज पे फोकस करो। इधर देखो बेटा, ये देखो कॉमा कोटेशन के अंदर वाला पार्ट का क्या नाम है? रिपोर्टेड स्पीच। और एक बार आप लोगों के लिए, जब जितने ज्यादा आप लोग अपना ध्यान भटकाओगे उतना ही जो है टाइम खराब होगा, नुकसान आपका, मेरा नहीं है। क्या बोला? रिपोर्टेड स्पीच किसको बोला जाता है? इन्वर्टेड कॉमा कोटेशन के अंदर वाला पार्ट को रिपोर्टेड स्पीच बोला जाता है। उसको शॉर्टकट में आगे से हम आरएस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? आरएस बोलेंगे। और इस कॉमा कोटेशन वाला पार्ट के बाहर सेंटेंस का जो हिस्सा है, दैट इज, मैं उसको ब्लू कलर से करता हूँ, है ना? कौन सा हिस्सा? ये वाला हिस्सा, देख पा रहे हो? रिपोर्टेड स्पीच वाले पार्ट्स के बाहर एक हिस्सा है ना सेंटेंस का ही, तो उसके अंदर जो वर्ब है, उसके अंदर जो वर्ब है, जैसे कि वर्ब कौन से है? सेड टू। तो ये वर्ब, इसका नाम होता है बेटा, क्या होता है देख लो। उसका नाम होता है, क्या होता है नाम बोलो? रिपोर्टिंग वर्ब या आरवी। ये आइडेंटिफिकेशन अगर भूल गए तो आपसे कुछ काम ढंग से नहीं हो पाएगा, वो सारा गड़बड़ हो जाएगा। बात समझ में आई? समझने में क्या दिक्कत है बताइए? ओके। मौलिक कोटेशन के, इन्वर्टेड कॉमा कोटेशन के अंदर वाला सेंटेंस को क्या बोलते हैं? रिपोर्टेड स्पीच, शॉर्टकट में आरएस। और कॉमा कोटेशन के बाहर वाला पार्ट में जो वर्ब है, जो वर्ब है, सबको नहीं, ओनली वर्ब को बोला जाएगा रिपोर्टिंग वर्ब। हाँ लिख लो, किसने मना किया? The part of under inverted comma called reported or द पार्ट, हाँ, आउटसाइड द पार्ट, द वर्ब, द वर्ब इन द पार्ट आउटसाइड द इन्वर्टेड कॉमा इज कॉल्ड रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टेड स्पीच को पूरे को हिंदी में कर दो। ये एक्चुअली प्रत्यक्ष वाक्य, प्रत्यक्ष वाक्य। ठीक है, बात समझ में आई? सर आप इसे व्हाट्सएप पे भेज दीजिए। बेटा वो यूट्यूब पे डालूंगा, फिर जाके इसका लिंक आएगा, मतलब आज रात को डालूंगा, कल सुबह तक आपको लिंक मिल जाएगा, या सकता है रात को मिल जाए बेटा। अरे पूरी रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग अभी वीडियो चल रही है, इसकी रिकॉर्डिंग चल रही है। पेजेस मिलेंगे हमें। भाई जितना जितना पढ़ाऊंगा उतने तो मिल जाएंगे। बेटा इधर देख, बेटा बात समझ गए? जब जब इसकी क्लास कराऊंगा ना, 7 दिन कराऊंगा तो 7 दिन ही रिकॉर्डिंग करूंगा ना, तो मिलते रहेंगे ना। ना आप एक एक दिन की क्लास होती जाएगी, भेजता रहूंगा। ये देखो भाई, अरे तेरे फोन क्या भरेगा? मैं फाइल थोड़े, बेटा फाइल नहीं भेजूंगा, फाइल मैं वीडियो का लिंक भेजूंगा। यूट्यूब पे ही सब कुछ अपलोडेड है तेरा, वो तेरे फोन की स्टोरेज नहीं मुझे खाएगी इससे।
मैं तो बोल रहा फोन बढ़ जाएगा। ये देखो, बात समझ में आई। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कहने जा रहा हूँ बेटा, इसी के बेसिस पे, अभी जो बात समझे हैं हमने, इसके बेसिस पे देखो। ये जो रिपोर्टेड स्पीच है ना बेटा, ये जो रिपोर्टेड स्पीच है, इसमें जो भी टेंस रहा है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, फ्यूचर प्रेजेंट पास्ट की कोई भी सब टेंस, उसमें चेंज, उस टेंस में चेंज सिर्फ और सिर्फ तब आएगा जब ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है ना, ये किस में हो, ये रिपोर्टिंग पास्ट में हो। ये रिपोर्टिंग वर्ब जब पास्ट में हो, चाहे सिंपल पास्ट, चाहे पास्ट कंटिन्यूअस, चाहे पास्ट परफेक्ट, चाहे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट के किसी भी भाग में अगर रिपोर्टिंग वर्ब हो, तभी जाके रिपोर्टेड स्पीच का टेंस जो है उसमें चेंज आएगा, वरना रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई चेंज नहीं आएगा। किस में चेंज नहीं आएगा? टेंस में चेंज नहीं आएगा, बाकी दूसरी चीजों में चेंज आएंगे। टेंस के मामले में चेंज करने के लिए आपको देखना पड़ेगा, किस चीज को निश्चित करना पड़ेगा, इंश्योर करना पड़ेगा, ये जो रिपोर्टिंग वर्ब, इसका टेंस क्या होना चाहिए? पास्ट होना चाहिए, तभी जाके इसके टेंस में चेंज आएगा। और सुनो, ये अगर पास्ट में ना हो करके फ्यूचर में या तो प्रेजेंट के किसी भी भाग में रहा, तो इसके टेंस में कोई चेंज नहीं आएगा। किसमें चेंज नहीं आएगा? टेंस में चेंज नहीं आएगा, बाकी चीजों में चेंज आएगा। बात समझ में आई? तो टेंस में चेंज आने के लिए एक ही बात याद रखनी है, रिपोर्टिंग वर्ब को किस में होना चाहिए? पास्ट में होना चाहिए। रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट में हो। केवल और केवल मात्र पास्ट में हो, तभी जाके आप टेंस को बदल सकते हो। बदल सकते हो, नहीं बदलना पड़ेगा। रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट में है, तभी जाके रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में चेंज आएगा, वरना चेंज नहीं आएगा। टेंस में चेंज नहीं आएगा, बाकी सारी चीज में चेंजेस आएंगे। इज इट क्लियर? ये बेसिक रूल बता रहा हूं। अभी ये सब करते हैं साफ, अब चलते हैं हम आगे की तरफ। अब ये जरूर लिख लीजिए, ओके। नरेशन चेंज ऑफ एसर्टिव सेंटेंस। कॉलम बनाइए दो, डायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट स्पीच में ये गिवन है, तो इनडायरेक्ट स्पीच में वो चेंज होके क्या होएगा? एकदम फॉर्मूला, फॉर्मूला याद रखोगे तो गलती नहीं हो सकती भाई। बेटा नॉर्मल नहीं, एबनॉर्मल लिख बीच में कर दे। सरकारी निकल रहा है। पेन कहाँ है? काम कहाँ पर है? और पेन भी हो, एक्स्ट्रा है। डाल दियो। आएगा ना वो? मेरे को पक्का नहीं पता। तेरी तू भी पुलिस है, किस चीज का है? पार्टी का। उसी का बना मांगते हैं। मेरे पापा मामा को देता है। अरे पेन दे दो ना यार कोई। एक पेन है, इसकी भी जीसीपीटी ऊपर चली गई। मेरी तरफ से बैठ हमें वो बड़ा दे। ये चल रही है देख ली पहले मैं ये वो ले ना 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 अब ले ये ये ले काम करके दे दो। और मेरे देख गेट टूटते क्या? गेट टूटते मछली क्या? गले में बिल्ली मारा था, झटका लगा गेट नीचे साइड
बच गया। जीरो 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 जीरो। बेटा क्या है, नहीं पूछना नहीं है, देखना है। एक आठ से टू साइड रहेगा, ओनली साइड आएगा। सेट तो सोल्ड में होता है, और दो बार बोलो तो दे दी। 47 13 मिनट हो गए। नीचे कर दे। और है ही नहीं कर दे शेयर। इतना और तो कर ले कुछ। होगा नहीं, ये क्या लास्ट वाला कॉमा, इसको कर दो क्या, इसको क्या है तो तेरे को बताई तो होगा। तो तेरे से पूछा भी नहीं है, किससे पूछे? वो लास्ट वाला है कॉमा, कोमा ब्रैकेट में। ब्रैकेट में नहीं, ऐसे लिख दे कोमा, कोमा को हटा के दैट लिख। कितने भी लिखना है? नहीं लिखा क्या? ये नीचे वाला। अरे नहीं, ये लिखा, यहाँ तक लिख लिया बेटा। सुन लीजिए बेटा, कभी भी नरेशन चेंज में, किस केस में, कौन से टाइप के सेंटेंस, एसर्टिव सेंटेंस के नरेशन चेंज के केस में रिपोर्टिंग वर्ब से रहा डायरेक्ट में, तो इनडायरेक्ट में भी से ही रहेगा ना, वो नॉर्मल हो जाएगा। तेज रहा तो ये भी तेज ही रह जाएगा। से टू रहा तो ये हो जाएगा टेल। ध्यान रहे, से टू का टेल बनेगा, ना कि से टू का टेल टू बनेगा। टू के लिए ही ये टेल आया है, मतलब से टू के लिए। सेड रहा तो सेड ही रह जाएगा, लेकिन सेड टू रहा तो टेल की सेकंड फॉर्म टोल्ड। बेटा टोल्ड नहीं होता है, टोल्ड। टोल्ड टो 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 टोल्ड टोल्ड टोल्ड। टाउ का किसने बोला? टोल्ड। अब देखे, कोमा, कोमा जो है उसके आगे कोमा को हटा के बेटा डेड बैठ जाएगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ये क्या है बेटा, रिपोर्टेड स्पीच है। अब ये क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब। तो रिपोर्टिंग वर्ब पहले ही इसका टेंस पता कर लेते हैं, क्या है भाई, तेज, मतलब सिंपल प्रेजेंट। भाई प्रेजेंट टेंस में जब रिपोर्टिंग वर्ब हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज होगा? नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ ये पास्ट में रहेगा तो ही होगा। तो टेंस चेंज का तो झंझट खत्म। तो सेज का हमें क्या होता है, अभी अभी रूल हमने लिखा है, सेज का सेज ही रहता है, और कोमा हटा के क्या बैठता है बेटा, दैट। सेज का सेज ही आ गया, कोमा के बदले में क्या आ गया बेटा, दैट आ गया। दीपा ने बोला आई हैव फिनिश्ड माई होमवर्क। ये आई कौन है, आई क्या मैं हूं या दीपा है? दीपा एक लड़की का नाम है, तो आई के बदले में क्या आएगा बेटा, शी। तो ये प्रोनाउन में देखो, आई प्रोनाउन में चेंज आया, प्रोनाउन में चेंज किसके हिसाब से आया, मीनिंग के, हाँ यस, मीनिंग या नाउन के हिसाब से। किस नाउन को समझाया, दीपा नाउन को समझा। एक मिनट बेटा, करोगे, सब कुछ करोगे, सब कुछ करोगे, काम करने के लिए ही है अभी। एक नहीं बेटा प्लीज, बाद में, सब काम तो करने के लिए है, वो तो काम देंगे आपको, अभी तभी करना। तो शी, अब देख यहाँ पे टेंस कौन सा यूज हो रखा था बेटा, प्रेजेंट परफेक्ट। अब टेंस में चेंज नहीं करना बोला गया, इसको रूल के अकॉर्डिंग टेंस में चेंज नहीं होगा।
अब प्रेजेंट परफेक्ट है तो प्रेजेंट परफेक्ट रह जाएगा। शी के साथ हैव नहीं लगता, शी के साथ प्रेजेंट परफेक्ट हैज लगता है। शी हैज फिनिश्ड। अब मेरा होमवर्क, उसने बोला था मेरा होमवर्क, तो मेरा होमवर्क थोड़ी ना है ये तो, उसका होमवर्क, उसका होमवर्क। अब लड़की का होमवर्क तो माई के बदले में क्या होएगा, हर। ये समझ रहा है बेटा तू, मौलिक समझ रहा है। ये लड़के का होमवर्क होता तो और कोई नहीं बताएगा। ये अगर किसी लड़के का होमवर्क होता, दीपा ना होके दीपक होता, तो क्या करता माई के बदले में, तो आप माई होमवर्क को में हर होमवर्क करा गया, वो बोलेगा नहीं। मौलिक को, मौलिक से पूछा तो ये दीपा ना होके दीपक होता, तो ये माई होमवर्क को तो किस में कन्वर्ट करता, हिम होगा। भाई कौन बता सकते हो, हिज होमवर्क। अरे मेरा, उसने बोला मेरा होमवर्क, मेरा मेरा होमवर्क, मेरा होमवर्क। तो वो लड़की है तो उसका होमवर्क हर होमवर्क, लड़का होगा तो हिज होमवर्क हो जाएगा। तो बेटा ये प्रोनाउन में मीनिंग के हिसाब से, सेंस के हिसाब से काम करना चेंज। तो प्रोनाउन में चेंज होता है, टेंस में चेंज होने का तो होता है, ठीक है। इसके अलावा एडवर्ब वर्ड में चेंज होता है ना, स्पेशल रूप से एडवर्ब ऑफ टाइम और एडवर्ब ऑफ प्लेस में चेंज होता है। क्या बोला बेटा, प्रोनाउन में चेंज होता है, प्रोनाउन में चेंज होता है, एडवर्ब ऑफ टाइम एंड प्लेस में चेंज होता है। इज इट क्लियर। ये एग्जाम्पल आप लोग एक बार स्टडी करें। इतने में मैं एक काम करके आया, ये सब स्टडी करने हैं, समझ में ना 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 अभी यहाँ पे मैं हूँ। ये सारे मैंने दो एग्जांपल, एक एक एग्जांपल के एक एक आंसर, उसको स्टडी करें। मैं पूछूंगा आप लोगों से ही सुनूंगा, आप लोग एक्सप्लेन करोगे।
दिया एग्जांपल। वेरी गुड। अब मुझे समझाओ, आप समझो। एक मिनट रिकॉर्डिंग स्टार्ट करो पहले। सिंपल इन से पूछ लो। फर्स्ट वन। दे सेड टू कमल सेड नहीं है बेटा, दे से टू। टीचर। हिंदी में समझाइए इसकी। मतलब दे के दे मतलब वे। दे उन्होंने हाँ हाँ उन्होंने। ही उसे कहा नहीं उन्होंने, वो कहते हैं। वे लोग, वे लोग कमल को कहते हैं कि तुम एक, बोलो। ठीक है, अब इसके लिए नरेशन चेंज इन्होंने क्या बनाया? they tell कमल that he wants to be a teacher। यहाँ पे से टू के बदले में क्या आया बेटा? टेल आया। टेंस चेंज नहीं हुआ क्योंकि सिंपल प्रेजेंट, ये भी सिंपल प्रेजेंट में ही आएगा। कोमा हटाने के बाद क्या लगना चाहिए? दैट लग गया। ये कोटेशन हट जाएंगे, ये कोटेशन हट जाएंगे, हट गए। अभी यू, ये यू कौन है? तुम। ये यू कौन है? कमल। कमल एक लड़के का नाम है, तो यू के बदले में क्या हुआ? ही। अब ही के साथ सिंपल प्रेजेंट टेंस